अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता कि एक जानिब तहरीक इंसाफ मज़ामती बयानिया इख्तियार, उस बयानिए में हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत है कि बढ़ती चली जा रही है, तो दूसरी जानिब अदालतों से रिलीफ हासिल करने में भी कामयाब है। तोशा खाना केस में सजा मुअत्तली, 190 मिलियन पाउंड और 9 मई केसेस में जमानत के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने आज ही बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस की अपीलों पर भी फैसला महफूज कर लिया है, जो 29 मई को सुनाया जाएगा। जबकि साइफर केस भी बानी पीटीआई की दरखास्त पर फैसला अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मज़ाहमत हो रही है और मुसलसल हो रही है, जबकि मफाहमत का रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पे हमले के बाद हम्माद अजहर का मंजर आम पे आना हो या फिर पीटीआई का मौलाना को मनाना हो, दिखाई यही देता है कि जारे मिजाजी, जिसका अभी तक तो पीटीआई को फायदा ही हुआ है, मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, बानी पीटीआई के इंस्ट्रक्शंस क्या है, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। हम्माद अजहर साहब को या फिर मियां असलम इकबाल साहब को अबडक्ट किया गया और कहीं पे लेके गए और उनसे किसी किस्म की स्टेटमेंट या फोर्स्ड इनकाउंटर उन पे किया गया, उनसे वो बयान दिया गया, तो वो हम लोग नहीं मानेंगे। हम्माद अजहर साहब और मियां असलम साहब अपनी कानूनी कार्रवाई करके और फिर वो बाहर आए और पंजाब में पार्टी को लीड करें। बानी पीटीआई ने रूपोश रहनुमाओं को रूपोशी खत्म करके अमली सियासत में मुतहर्रिक होने और एहतजाजी तहरीक में शमूलियत की हिदायत की है। शायद यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ हम्माद अजहर मंजर आम पे आए, जबकि आने वाले दिनों में असलम इकबाल और मुराद सईद के सामने आने की भी शुनीद है। देखें, ये जो हमले हो रहे हैं ना जिस तरह के, और ये जिस नौबत पे ये पाकिस्तान को ले आए हैं, अब हमारा इन्होंने गला काटना है तो गला काट दें, हमें गोलियां मारनी है तो गोलियां मार दें, लेकिन हम झुकने वाले नहीं। अब सवाल यह है कि पीटीआई इस जारे मिजाजी और मज़ामती बयानिए से आखिर हासिल क्या करना चाह रही है, क्योंकि इस जारे मिजाजी ने पीटीआई को 9 मई से दो चार किया, जिसके बाद पीटीआई पे सख्तियां बढ़ी। अब जबकि सांस लेने की गुंजाइश पैदा हुई है और हालात कदरे बेहतरी की जानिब गामजन है, तो क्या पीटीआई एक और 9 मई चाहती है? गुज़श्ता रोज़ आज़म सवाती की तर्ज गुफ्तगू से यही तासुर मिला कि पीटीआई एक और 9 मई यानी 9 मई पार्ट 2 की जानिब गामजन है। कि आजाद कश्मीर में ये एक ट्रेलर है, गंदम की एक छोटी जैसी मिसाल है जो हमारे किसानों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन तैयारी करें कि रिवोल्यूशन आने वाला है। और मेरा ख्याल है, मैं नबी दे रहा हूं कि वो रिवोल्यूशन खुदा के फजल से केपीके से उठेगा। इनकलाब केपीके से उठेगा। अब इनकलाब उठेगा, कभी चीफ मिनिस्टर केपीके ये कहते हैं कि केपीके से एक रेला उठेगा और इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेगा। हाल ही में अली अमीन गंडापुर की जो स्टेटमेंट्स है वो भी खासी इश्तियाल अंगेज है। वो क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपके सामने रखता है। लास्ट लाइन जिस दिन इमरान खान साहब ने कह दिया कि इनका तख्ता उलट दो, हम आपको दिखाएंगे कि हमने तख्ता कैसे उलट। पहले मुझे सजा दी आप लोगों ने कि मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ, हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में, इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। तो ये मैं पैगाम दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना। बिल्कुल आपको अंदाजा नहीं है कि आपका जो इसका पंगा पड़ा हुआ है किससे पड़ा हुआ है। जो शेड्यूल है उसमें कमी ना आई कि कल मैं पेस्को चीफ ऑफिस खुद जाऊंगा और फिर मैं खुद बैठ के वहाँ से शेड्यूल बनाऊंगा, और फिर अगर पेस्को चीफ यहाँ मुझसे यहाँ पे रहेगा केपी में, तो वो फिर मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। अब पीटीआई चाहती क्या है? लोगों को निकाल के कहां लेकर जाएंगे? क्या फिर उसी अंदाज से जैसे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले हुए 9 मई को और 9 मई के बाद जो भुगता, क्या पीटीआई उसी को दोबारा भुगतने के लिए तैयार है? दूसरी तरफ हुकूमत ये तासुर दे रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दबाव इसलिए बढ़ाना चाहती है कि इदारों से अपनी मर्जी के फैसले करा सके। तलाल चौधरी ने गुज़श्ता रोज इस हवाले से क्या कहा, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। दोबारा से ये जो बयानिए में सख्ती आई है या दोबारा से वो दबाव बढ़ा रहा है, वो अपनी सजाओं को रोकने के लिए वो समझते हैं कि शायद इस तरह एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत दबाव में आएगी और एक दिन उनसे बात होगी, उनके सारे गुनाह माफ होंगे, वो फिर पवित्र होंगे, उनको कंधों पे बिठाया जाएगा और वजीर आजम हाउस लाया जाएगा। लेकिन ये दिन गुजर चुके हैं। पीटीआई आखिर करना क्या चाह रही है, बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पिछौता साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नईम पिछौता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहेगा कि आज बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकातें हुई, बानी पीटीआई के इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? क्या यही लाइन और लेंथ है कि ये मज़ामती बयानियां अब आगे लेकर जाना है, मजीद मज़ामत होगी और सिर्फ मज़ामत ही होगी? नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। खान साहब की तरफ से बड़ा वाज़ेह पैगाम है। खान साहब ने कहा है कि आज तक हमने सारा कुछ बर्दाश्त किया, हमारा निशान लिया गया, हमारे घरों में छापे मारे गए, इलेक्शन के अंदर जो है धांधली की गई, मिलिट्री ट्रायल चलाए जा रहे हैं, सारा कुछ किया गया, लेकिन आज तक हम उस नौबत तक नहीं पहुंचे जहां पर आज इन्होंने पहुंचा दिया।
और उन्होंने कहा है कि सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है, और मेरी तरफ से पूरी कौम को पैगाम दें कि आप पूरी कौम तैयार हो जाए। जिस वक्त मैं कॉल दूंगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पूरी कौम जो है इमरान खान के साथ निकलेगी। ये समझ रहे थे कि शायद इमरान खान साहब उनकी जमात के ऊपर ये जुल्म और सितम करके जो कुछ मर्जी है कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है, जजेस को प्रेशराइज कर लो, उनके ऊपर हमले कर लो, बयानात उनके खिलाफ दे लो, सारा कुछ कर लो, लेकिन एक लिमिट होती है, एक हद होती है। तो ये हद क्रॉस कर चुके हैं। खान साहब रऊफ साहब के ऊपर हमले के ऊपर बड़ा नाला है, और जो आज तक किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये अब सीधा सीधा कत्ल करने के ऊपर आ गए। लिहाजा जब कत्ल करने के ऊपर आ ही गए तो फिर ठीक है, फिर जो भी है फिर देखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। असम्बली में भी खान ने कहा है कि बंद करेंगे, और सड़कों पर भी निकलेंगे, एहतजाज भी होगा, और आप देखेंगे कि फिर इंशाअल्लाह ताला जब तक मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ जो है नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, आइन की बालादस्ती नहीं होगी, तब तक ये मामला जारी रहेगा। नहीं, महेंद्र पिछौता साहब, इस मज़ामती हिकमत अमली से अचीव क्या करना चाहते हैं? मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि मज़ामत तो आपने इस कदर की कि फिर 9 मई से 2-4 हो गए, और 9 मई के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ वो आपने भुगता है और सारी दुनिया ने देखा है। अब क्या 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं? नहीं, देखें, पहले भी खान साहब के ऊपर, पार्टी के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जनाब इन्होंने 9 मई जो है उसका प्लान बनाया, उसका तरीकाकार अडॉप्ट किया, और फिर इन्होंने 9 मई किया। लेकिन अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये एविडेंस के तौर पर किसी जगह के ऊपर पेश कर सकें। अब अगर आप देखें तो अदालतों के अंदर केसेस चल रहे हैं, अगले दिन खान साहब की बरीयत हुई है, तो इस बुनियाद के ऊपर 9 मई के मुकदमे में बरीयत हुई है कि कोई शवाहिद नहीं मिले। तो जब शवाहिद नहीं मिले, 9 मई बनाया, उसके ऊपर टारगेट हमें किया गया, लोग हमारे शहीद हुए हैं, हमारे लोग जख्मी हुए हैं, हमारे लोग पैरालाइज हुए हैं, वो FIR आज तक दर्ज नहीं हुई, और उल्टा कह दिया गया कि ये 9 मई वाले हैं, 9 मई वाले हैं, और 9 मई की पादाश में पूरे मुल्क के अंदर जुल्म जारी रहा। हमाद अगर आए सेंट्रल ऑफिस में हमला कर दिया गया, आपने देखा बैरिस्टर गौर हम सारे इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे थे, और जाकर उन्होंने कॉलर से पकड़ लिया और कहा कि जनाब आप एहतजाज नहीं कर सकते। हाँ, बाकी सारी जमातें कर सकती हैं। आज तोशाखाना पार्ट 2 क्या 4 स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये खुद गाड़ियां ले लें, खुद जो मर्जी है कर लें, लेकिन नहीं महेंद्र साहब, तहरीक इंसाफ अभी तक मज़ाहमत कर रही है, और सिर्फ मज़ाहमत कर रही है। इस मज़ाहमत के बाद कुलिया तो यही था ना कि मज़ाहमत होगी तो मफामत होगी, कहीं इंगेजमेंट होगी, मुज़ाकरात होंगे, बैठ के बातचीत होगी, लेकिन इस क्लाइमेक्स का तो कोई एंटी क्लाइमेक्स आ ही नहीं रहा है। देखें, एंटी क्लाइमेक्स मेरा ख्याल में ये जो समझ रहे थे कि शायद रैलियों के ऊपर पाबंदी लगाकर, लोगों के घरों में छापे छुपे मारकर, उम्मीदवारों को उठाकर और ये सारा कंट्रोल कर लिया जाएगा, तो जब आपके पास ऑप्शन ये हो ना कि आपने मरना है, तो फिर जब आपको नजर आ रहा हो कि अब कोई सूरत हाल नहीं है, तो फिर बंदा कह देता है कि ठीक है जी मारें। फिर अब यही सूरत हाल बचती है, और क्या बचती है? तो क्या करेंगे? इदारों से टकराएंगे? इदारों से टकराने का फैसला किया है? देखें, क्या कह रहे हैं जी? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या फिर इदारों से टकराएंगे? इदारों से टकराने का फैसला किया है, आके इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेंगे, क्या करेंगे? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है, और हमेशा इमरान खान साहब की जो पूरी स्ट्रगल रही है 28 साल में, पुरअमन जदोजहद उन्होंने की है। आज तक जितने एहतजाज हुए, जितनी रैलियां हुई, जितने जलसे हुए, जुलूस हुए, सिवाय 9 मई के, जहां पर आपने देखा कि ये एक ऐसा मामला वहां पर बनाया गया, एक प्लान तैयार किया गया, जिसके अंदर ये सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, खान साहब के ऊपर ये डाला गया। और इससे पहले अगर देख लें तो 28 साल में अगर आज तक नहीं गमला टूटा, तो अचानक 9 मई को क्या इमरान खान ने कहना था कि आग लगा दो? नहीं, देखिए स्टेटमेंट्स जिस तरह के आ रहे हैं। आजम सवाती साहब ने गुज़श्ता रोज ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से एक इनकलाब उठ रहा है। आजम सवाती साहब ने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से इनकलाब उठेगा। अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि हम इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लेंगे। कभी वो कहते हैं कि गवर्नर KP का सामान उठा के हम KP हाउस से बाहर फेंक देंगे। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट्स, इश्तियाल अंगेज स्टेटमेंट्स, मरो मारो जलाओ घिराओ पूरे मुल्क में आग लगा दो, तो फिर अल्टीमेटली इसका नतीजा तो 9 मई जैसा ही होगा ना। देखिए, बात यह है कि 9 मई पहले भी मैंने गुजारिश की कि पुरअमन एहतजाज था, खान साहब को कॉलर से पकड़कर जिस तरह से ले गए, घसीटते हुए लोग एहतजाज के लिए निकले, और खान साहब को जब पता चला सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने इस बात की मजम्मत की कि जो ये सारा जलाओ घिराओ है, किसी से हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि इन्होंने किया, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, देखें, अगर आप ये समझें
कि लोगों को उठाएंगे भी, मरवाएंगे भी, और खुसरों के रूप में आप रेड लोगों के ऊपर हमले भी करवाएंगे, तो फिर अगर हम ना निकलें सड़कों पर, हम एहतजाज ना करें, हम आवाज ना उठाएं, तो कोई हल बताए ना, क्या हम हल करें? देखिए, आपने ये कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि 9 मई 2024 को भी रिसेंटली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिसन का दौरा किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे सब्र को भी लामहदूद ना समझा जाए। देखिए, बात यह है कि हर इदारे की अपनी एक जुरिस्डिक्शन है, फौज हो, आपकी पुलिस हो, या कोई भी इदारा हो, अदलिया हो, हर एक की जुरिस्डिक्शन है अपनी। तो आप क्या ये समझते हैं कि पुरअमन एहतजाज मुल्क के अंदर हो रहा है तो उसके ऊपर कोई इदारा जो है वो हमला कर दे उन लोगों के ऊपर, निहत्ते लोगों के ऊपर, जो बिल्कुल जिनके पास ना कोई असला है, ना कोई उनके पास डंडे हैं, वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर किस कानून और किस आइन के तहत कोई इदारा भी हमला कर सकता है? तो ये अपने लोगों को धमकियां देना, ये कौन सा तरीकाकार है? सर, 9 मई के बाद जो कुछ हुआ आपने फेस किया ना, आपने भुगता, आर यू रेडी टू फेस द म्यूजिक देन? देखिए, 9 मई के जो है वो हमारे ऊपर डाला गया है, और आज भी हम कहते हैं कि 9 मई के ऊपर इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और उससे क्यों भाग रही है हुकूमत, क्यों भाग रहे हैं काजी फायज साहब? क्यों नहीं 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाता? क्यों नहीं ये बात करते कि वाकई एकतरफा कार्रवाई की जा रही है? इनको भी तो सुना जाए ना। ये अपने हक में कुछ बोलना चाहते हैं, ये सफाई देना चाहते हैं। क्या किसी के ऊपर इल्जाम हो तो उस मुलजम को ही, ठीक है कि आपने उसके ऊपर इल्जाम लगाया, उसे सफाई का मौका नहीं देते? आपने एकतरफा कार्रवाई शुरू की हुई हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स तो ये कह रहे हैं कि आप दबाव इसलिए डाल रहे हैं इदारों पर भी, अदालतों पर भी, कि अपनी मर्जी के फैसले ले सकें, तो आप अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं? देखिए, मर्जी के फैसलों की ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप देखें तो आज भी खान साहब पाबंद सलासिल हैं, और ये कह देना कि मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं, तो खान साहब क्या बाहर आ गए? क्या बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं? क्या आयशा महमूद कुरैशी बाहर आ गए? तो ये गलत बात है। ये गलत एक ऐसा मैसेज दिया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ उनको उसकी जस्टिफिकेशन करने के लिए, और उनके ऊपर हमला, जजेस के ऊपर हमला। नहीं बुझाता साहब, अदालतों से रिलीफ तो मिल रहा है। देखिए, वो तोशाखाना केस की सजा मुअत्तली हो, वो 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत हो, वो इद्दत में निकाह केस का फैसला जो आज महफूज हुआ है, उसमें लाइकली क्या होगा, और फिर साइफर केस जो है जिस अंदाज में, उसके अंदर भी लाइकली एक रिलीफ मिलने जा रहा है। तो अदालतों से रिलीफ तो मिल रहा है, और 9 मई के केसेस के तोड़फोड़ में थाना खन्ना के अंदर जो मुकदमात थे उसमें बरियत हो, तो रिलीफ तो मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बानी पीटीआई को। बात यह है कि जो आप कह रहे हैं जी कि इद्दत के अंदर फैसला महफूज हुआ है, क्या आपने हिस्ट्री में देखा है कि इद्दत के ऊपर किसी ने जो है वो केस बनाया हो और उसको 7 साल सजा सुनाई गई हो? जब एक औरत कह देती है ना, इस्लाम के अंदर बड़ा वाज़ेह, हर मजहब जो है वो कह रहा है, ठीक है जी, कि जब एक औरत कहती है तो उसका बयान मोतबर समझा जाता है, और जब औरत कह दे कि मेरी इद्दत पूरी है तो पूरी है, उसके बावजूद आपने सजा दे दी। अब इतने महीनों के बाद अगर वो सजा अंदर काट रही हैं, और आज अगर उसके ऊपर सजा सुनाने के बाद अगर आज फैसला महफूज हुआ है कि इसमें फैसला जो भी है सुनाया जाएगा, तो उसके ऊपर क्या ये कह दिया जाए कि ये सहूलतकारी हो रही है या ये प्रेशर डाल रहे हैं? प्रेशर डालने के ऊपर बात होती तो इमरान खान की तरफ से हम ये कहते कि खान साहब को निकालो, कोई मेडिकल का बहाना बनाकर लंदन भेजो या कोई इस तरह की तरतीब करो। उन्हें तो डेथ सेल में रखा हुआ है, लेकिन वो किसी तरह बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पेशौता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में पंजाब के फ्रंट पर दरार आ गई है। ये क्या मामला है, इस मामले के बाद हमारे साथ